और अब बात बिहार में लगातार गिरते पुलों की। जी बिहार झारखंड की खबर पर सरकार की नजर। गिरते पुलों की गूंज पहुंची पटना। जी बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर। गिरते पुलों का हिसाब, 17 इंजीनियर्स पर गाज। रंग लाई जी बिहार झारखंड की मुहिम। जल संसाधन विभाग द्वारा जो संलग्न अभियंतागण हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इसमें 2 कार्यपालक अभियंता निलंबित हुए हैं, 4 सहायक अभियंता निलंबित हुए हैं और 5 कनीय अभियंता निलंबित हुए हैं। कुल 11 अभियंतागण आज ही निलंबित हुए हैं और त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है। बिहार में गिरते पुलों पर जी बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जी बिहार झारखंड की कवरेज के बाद अब प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। राज्य सरकार के विकास आयुक्त ने बताया है कि 17 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में गिरे पुलों पर यह एक्शन लिया गया है। 9 पुलों में से 6 पुराने और 3 निर्माणाधीन थे। सिर्फ 3 और 4 जुलाई को ही सिवान और सारण में 6 पुलिया ध्वस्त हो गए थे, जिस पर जी बिहार झारखंड लगातार मुहिम चला रहा था। और हमारी मुहिम का असर ये हुआ है कि सरकार अब एक्शन मोड में है, प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। राज्य सरकार के विकास आयुक्त ने बताया है कि 17 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। एहतियाती कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही की गई और इसे गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा जो संलग्न अभियंतागण हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इसमें 2 कार्यपालक अभियंता निलंबित हुए हैं, 4 सहायक अभियंता निलंबित हुए हैं और 5 कनीय। चलिए, हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ रुपेंद्र जुड़ गए हैं लाइव। रुपेंद्र, एक बड़ा असर हुआ है हमारी मुहिम का, बताया जा रहा 17 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, और किस तरह की कार्रवाई और जांच चल रही है? देखिए, जहां तक बात की जाए कार्रवाई और जांच की और सस्पेंड की, देखिए जी बिहार झारखंड जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी जानता है। हम पहले से ही, जब से ही एक तरह से कहा जाए कि बरसात के सीजन आए, तब से ही हम पुलिया की खबर दिखाते रहे। इसी दौरान अररिया में पहला पुल गिरा और सबसे पहले जी बिहार झारखंड ने उस खबर को दिखाया। उसके बाद सिवान में पुल गिरा, उस खबर को भी हम लोगों ने दिखाया। उसके बाद मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिरा और उसके बाद हम लोग ने उस खबर को सबसे पहले प्राथमिकता से दिखाया। साथ ही बात करें सारण और सिवान की, 6 पुल धसे और उनको भी हम लोगों ने प्राथमिकता से दिखाया। इतना ही नहीं, पटना में जो फ्लाईओवर बने हैं उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्योंकि जो भी इंजीनियर हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनकी और जो संवेदक हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि जो समय सीमा दिया गया है उतने दिन में उस चीज़ों को देखना है। क्या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसे तुरंत निदान करना है, नहीं तो वही जो है बड़े घटना को अंजाम दे देता है। और यही कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार की जा रही है और जो पुल गिरे हैं उसमें भी लापरवाही की गई है, जिसके कारण पुल जो है गिर गए हैं। प्राथमिकता के हिसाब से, प्रमुखता के हिसाब से हम लोग खबर को दिखाते रहे। हमारे संवाददाता जिले जिले में एक एक पुल को दिखाने का काम किए और अब जो है सरकार एक्शन में आई है। सरकार ने साफ तौर पर 17 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही और जगह जो है, क्योंकि हमारी खबर जो है लगातार दिखाई जा रही है, हम कई जगह से हर एक जिलों से पुल को दिखा रहे हैं, तो हमारी खबर दिखाने के बाद उन तमाम पुलों पर सरकार की पैनी नज़र है। वहाँ पर अब जो है अधिकारी भेजे जा रहे हैं, इंजीनियर भेजे जा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, और उनसे कहा जा रहा है कि तमाम जगहों के वो ब्यौरा बना कर दें क्या स्थिति वहाँ पर है।
तो जिस तरह से सरकार जगी है, नहीं तो अगर हम खबर नहीं दिखाते, क्योंकि पुल गिरते रहते हैं, सरकार के जो कर्मियों से पूछिए तो वो यही कहते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, पुल तो गिरते रहते हैं। लेकिन हमारे खबर का असर दिखा है, सरकार जगी है और खुद जो है अधिकारी अब खुल के ये बात कह रहे हैं कि इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है क्योंकि लापरवाही हुई है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो संवेदक होते हैं और जो इंजीनियर होते हैं उनकी मिलीभगत होती है और मटेरियल कर खास तौर पर, क्योंकि कोई भी रोड अगर पुल बनाए जाते हैं तो आम जनता के गहरी कमाई से बनाए जाते हैं और आम जनता के चलने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो इंजीनियर और संवेदक रहते हैं वो मिलीभगत करके जो क्वालिटी के सामान लगाने चाहिए उस क्वालिटी के सामान नहीं लगाते हैं और उसमें थोड़ी घटिया क्वालिटी डालते हैं और बनाकर दे देते हैं। उसमें गहरी उगाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब पुल वो टूट जाता है तो सरकार की भद पिटती है, उन इंजीनियरों और संवेदकों की भद नहीं पिटती है। और सरकार ने इस नब्ज को अब पकड़ लिया है। जी बिहार के खबर के दिखाने के बाद असर दिखा है, सरकार ने इस नब्ज को पकड़ा है। 17 इंजीनियरों को जो है सस्पेंड कर दिया है, संवेदकों पर सरकार कार्रवाई कर रही है और अन्य जो पुल की हम खबरों को दिखा रहे हैं उन पर भी सरकार गहरी नज़र बनाए हुए है और वहाँ भी जो है सरकार जाँच कर रही है कि किस तरह से वो पुल क्षतिग्रस्त हैं। जी रुपेंद्र, देखिए जो पुल गिर गए हैं उसकी जांच चल रही है, नए सिरे से निर्माण होगा, ये एक बात है। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि जो पुल बहुत ही जर्जर अवस्था में है उन्हें तोड़कर नए पुलों का निर्माण होगा, ये भी एक बड़ा असर है। देखिए बड़ा असर है। देखिए कई जगह है तो अंग्रेज के ज़माने का पुल हैं, कई जगह हैं पुल हैं, लेकिन उसके नाम पर पुल बनाने के नाम पर पैसे ज़रूर पास कर लिए गए हैं छोटे छोटे पुलियों को, लेकिन उन्हें बनाया नहीं गया है, मरम्मत करके छोड़ दिया गया है। कई जगह पुलिया बनाए गए हैं, उसमें घटिया मटेरियल का जो है निर्माण किया गया है और इस तरह की छोटी छोटी जो पुलिया होती है ना वो गिर जाती है और वो खबरें जो है बाहर तक नहीं निकल के आती है। लेकिन जी बिहार झारखंड ने काफ़ी जिम्मेदारी के साथ उन छोटे छोटे पुलिया की भी खबर को दिखाने का काम किया है और दिखा रही है कि ओपी क्षतिग्रस्त हैं और सरकार सचेत हुई है। और जो भी पुराने पुल हैं या छोटे छोटे पुलिया हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, उन पुलिया पर भी सरकार का ध्यान गया है, उसे भी देखा जा रहा है। अगर जो पुराने पुल हो गए हैं जो काफ़ी सालों से हैं और जो क्षतिग्रस्त हैं उस पर भी सरकार का निर्णय आया है कि उस पुल को तोड़कर और नए सिरे से अच्छे पुल बनाए जाएं और कहीं ना कहीं जो है लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि जिस तरह से पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं सरकार की भद पीटती जा रही है। बिल्कुल रुपेंद्र, और हमारी कोशिश भी यही थी, हमारी मुहिम का मकसद भी यही है कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उस ओर सरकार प्रशासन का जो ध्यान है वो आकृष्ट करे और सरकार की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।